काल को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनको यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि दोस्तों जो आधुनिक काल का विभाजन है वो आपका देख सकते हैं भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रतिवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। इनमें से मुख्य रूप से दोस्तों देखा जाए तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग ये मुख्य रूप से होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एक युग को पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला युग आपका आया है भारतेंदु युग, जिसे हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण काल। बहुत ही आईएमपी आप कह सकते हैं कि भारतेंदु युग है। बहुत ही आपके पॉइंट यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही हो गया कि भारतेंदु युग का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ, तो आप कहेंगे 1857 से लेकर 19 ईस्वी का जो समय है वो आपका भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। जैसे पहला पॉइंट दिया है कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। याद रखिए, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो अगला है कि जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र नामक जो नाटक हैं इनमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारतेंदु जी की जो खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं, है ना, खड़ी बोली में जितनी भी रचनाएं हैं इनका जो संग्रह है उन्हें फूलों का गुच्छा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि हरिश्चंद्र को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि इन्हें हिंदी का रंगमंच का जनक भी कहते हैं। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु जी को जो हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक अर्थात पितामह भी कहा जाता है। अगला दिया गया है भारतेंदु जी ने क्या किया कि कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी इनके माध्यम से, वहीं पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, इन्होंने आनंद कादम्बनी के माध्यम से, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण के माध्यम से और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र पत्रिकाएं थी इनके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया? विरोध किया। ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि इसी युग में 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो आप कहेंगे 1893 में हुई थी। अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कि इस जो भारतेंदु युग है इसके प्रमुख कवि पूछे तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये आपके प्रमुख आपके कवि हैं। और इनमें से आपसे पूछता है रचनाएं, जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा तो ये पूछेगी कौन किसकी रचना है। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि आपके एग्जामों में पूछी गई हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। वैसे रचनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी एक रचना है विद्या सुंदर जो कि बांग्ला भाषा में अनुदित किया गया है। इनकी रचनाओं में जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, है ना, ये क्या है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वहीं पर देखा जाए प्रताप नारायण मिश्र की एक रचना है श्रृंगार विलास, हम हठी अमीर और मन की लहर, और एक और भी है प्रेम पुष्पावली। तो याद रखिएगा प्रेम शब्द वैसे आपको अधिकतर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में मिलता है, लेकिन याद रखिएगा प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली जो आपका है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला दोस्तों यह गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है क्या? वर्षा बिंदु। क्या है? वर्षा बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य भी किसकी रचना है? इन्हीं की है। राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी की एक रचना है, यहाँ पर याद रखिए शिशिर। क्या है? शिशिर सुषमा। क्या है? शिशिर सुषमा। एक और रचना पढ़ लीजिए विधवा विलाप। क्या? विधवा विलाप किसकी है? तो आपकी राधा चरण गोस्वामी की है। वहीं पर अगला है राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास की रचना है क्या? भारत बारह मासा। दोस्तों याद रखिएगा भारत बारह मासा। दूसरा है कंसवत जो कि इनका क्या है? ये अधूरा ही आपका है। कंसवत जो इनकी रचना है ये अधूरी है, याद रखिए। और यहाँ पर आनंद मंजरी। क्या है? आनंद मंजरी अगर पूछे तो आपको राधा कृष्णदास बताना है। अगला है ठाकुर जगमोहन सिंह जिनकी रचना का नाम है क्या? देवयानी। क्या नाम है? देवयानी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि देख सकते हैं भारतीय युग की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे कि ब्राह्मण, है ना, किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। पीयूष प्रवाह किसकी है? तो आपके अंबिका दास व्यास की है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत बंधु किसकी है? तो आपके बाबू तोताराम की ये समाचार पत्र है।
यहीं पर देखा जाए तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, है ना, भगवता जो भगवत तो श्रीणी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं। अगला है हिंदी प्रदीप, किसकी है, तो आपके बालकृष्ण भट्ट की है। आनंद कादम्बिनी की अगर पूछा जाए, आनंद कादम्बिनी, है ना, नागरी नीरद, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। मतलब देखा जाए तो ये पत्रिकाएं हैं या पत्र हैं। अगला अगर पूछे भारतेंदु की, तो दोस्तों भारतेंदु किसकी, तो राधाचरण गोस्वामी। सदा दर्श, ये लाला श्रीनिवास दास का पत्र है। अगर पूछे उपन्यास नामक जो पत्र है, ये किशोरी लाल दास का है। और हिंदी दीप्ति किसका है, तो आपकी कार्तिक प्रसाद खत्री। तो दोस्तों ये क्या रहे प्रमुख पत्रिकाएं जो आपकी थी, उनके संपादक यहाँ पर आपके हो गए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले भी सकते हैं। अगला आपसे दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, जैसे कि अभी हमने बताया भी था कि विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, वैदिकी हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधे नगरी, जो कि इनका ये नाटक संग्रह के हैं। ये कुछ ज़्यादा रचनाएं हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है थोड़ा सा और हाई लेवल में, तो भी आपको रचनाएं यहीं से आपको मिल जाएंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर की रचनाओं में जैसे आपका कजली कादम्बनी, है ना, वेश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद, ये आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। किसके, तो अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे कौन, प्रेमघन। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, जिसका समय है 1900 से लेके 1918 तक। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महावीर द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही IMP क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर पड़ा, तो आपके महावीर। दोस्तों हमने बताया था महाशब्द मिलता है, याद रखिए महावीर। महाशब्द आएगा, एक द्विवेदी युग कहीं ना कहीं एक महायुग हो गया, है ना, मतलब समझ रहे हैं ना। क्योंकि एक और आपको मिलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप लोग गलती मत करिएगा, हजारी मत लगाइएगा। महाशब्द इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कोई भी युग है तो कहीं ना कहीं महान युग होगा, तो ऐसे महाशब्द आपको याद रहेगा। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। अगला पॉइंट है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास है वो द्विवेदी युग से ही शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और होता है कि द्विवेदी जी को खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। अर्थात जो द्विवेदी जी थे, इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने पर श्रेय दिया गया। अगला यहाँ पर दिया गया है क्या, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अदय सिंह उपाध्याय, और मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और बाबू गुलाब राय, जो कि बहुत ही IMP आपके जितने भी आपके दिए गए हैं ये कवि, इनकी रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं, जो कि रचनाओं को हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं में काफ़ी रचनाएं हैं, लेकिन काव्य मंजूषा ये रचना पूछी गई है। काव्य मंजूषा किसकी है, तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला आपसे दिया गया है कि आपसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य ये आपका है। याद रखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आपका प्रिय प्रवास है। याद रखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे वैदेही वनवास इनका प्रबंध काव्य है। परिजात भी क्या है, तो इनका प्रबंध काव्य, परिजात भी प्रबंध काव्य है। ठीक है, चौखे चौपदे ये 1932 में प्रकाशित हुआ था, जो कि काफ़ी जो पूछे गए हैं वही हमने यहाँ पर रचना लिया है। अगला है मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इनकी रचनाओं में रंग में भंग, जो कि इनका प्रथम काव्य रचना है। याद रखिएगा कि जो रंग में भंग है इनका प्रथम काव्य रचना है, 1909 में ये प्रकाशित हुआ था। दूसरा है जयद्रथ वध, जो कि एक खंड काव्य है, ये 1910 में प्रकाशित हुआ। भारत भारती ये 1912 में हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों साकेत, जो कि एक महाकाव्य है, 1931 में हुआ था। यशोधरा आपके 1932 में प्रकाशित किया गया, और जय भारत 1952 में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाएं पूछी गई हैं, और लगभग सभी रचनाओं में इनको पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिए, बहुत ही IMP आपके ये राइटर हैं, मतलब कवि हैं। अगला है श्रीधर पाठक की एक रचना है कश्मीर सुषमा। क्या नाम है, कश्मीर सुषमा। याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, कश्मीर सुषमा किसकी है, तो आप कहेंगे श्रीधर पाठक की है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ये 1904 में, कब, तो आपके 1904 में यह रचना आपकी रचित की गई थी। अगला आपसे दिया गया है कि गया प्रसाद स्नेही, क्या दिया है, गया प्रसाद स्नेही। दोस्तों प्रेम पचीसी
और करुणा कादम्बिनी, ये भी पूछी गई इनकी, करुणा कादम्बिनी। त्रिशूल, क्या? त्रिशूल तरंग, त्रिशूल तरंग। कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन। राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय वीणा। इनकी सभी रचनाएं दोस्तों पूछी गई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय, है ना, ये जो आपकी वीणा है ये गया प्रसाद स्नेही की है। रामनरेश त्रिपाठी की है मिलन कामा पथिक, क्या है? मिलन कामा पथिक, ये आपकी है, जिसमें पथिक पूछी गई, किसकी? रामनरेश त्रिपाठी की है। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाओं में दोस्तों याद रखिएगा, जो गंगा अवतरण है ये आपके 1937 में प्रकाशित किया गया था। उद्धव शतक, उद्धव शतक जो कि ब्रजभाषा में है, और ये आपके 1929 में प्रकाशित किया गया था। यहीं पर कल काशी, क्या है? कल काशी, ये इन्हीं की रचना है। श्रृंगार लहरी, क्या? श्रृंगार लहरी जो आपका है, श्रृंगार लहरी, ये इनका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का ही आपकी रचना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बनते हैं इस युग में। जैसे हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। कवि सम्राट किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे हरिऔध जी को कहा गया है। इनकी रचना परिप्रवास में 17 सर्ग हैं। याद रखिएगा कि इनकी एक रचना है कौन सी? परिप्रवास, उसमें कितने सर्ग हैं? तो आप कहेंगे 17 सर्ग हैं, याद रखिएगा। कामायनी में 15 हैं, है ना, जो कि जयशंकर प्रसाद के, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका परिप्रवास है ना, तो याद रखिएगा कि उसमें 17 सर्ग आपके हैं। अगला आपसे पूछा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। याद रखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, क्या है? प्रथम महाकवि के रूप में याद के जाने जाते हैं। अगला है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, अर्थात मधुप उपनाम से जो काव्य अनुवाद किया है वो आपके मैथिली शरण गुप्त ही आपके हैं। अगला आपका युग आता है क्या? तो आपका छायावादी युग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, और जिसका समय है क्या? 1918 से लेके 1936 तक का समय, ये छायावादी युग जिसे शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका है युग, उसको हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी आपका बचा हुआ पॉइंट आपके हैं, है ना, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जितने भी पार्ट बन सकते हैं। लेकिन कंप्लीट आपकी हिंदी साहित्य आपकी हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको भी देखने को नहीं मिलेगा, और पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही में हमने